डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुधवार को डीपीओ किश्तवाड़ में शहीद डीएसपी अमन ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चौगान मैदान में तीसरे अमन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। डीजीपी के साथ एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह और डीआईजी डीकेआर सुनील गुप्ता भी मौजूद थे। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह के दौरान डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़, सेना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स और प्रतिष्ठित नागरिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू जोन ने उस मुठभेड़ के बारे में बताया जिसमें डीएसपी अमन कुमार ठाकुर शहीद हो गए। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने खेलों के महत्व पर बात करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट में 150 टीमें भाग ले रही हैं, जो एक अच्छा संकेत है। डीजीपी ने कहा, हमें अपने शहीदों पर गर्व है। खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि पेश कर। ये समझता हूं कि आप लोग इस खेल के बहाने से हमारे एक बहादुर साथी को, जवान को, मेंबर को, जम्मू कश्मीर पुलिस के, उसको एक श्रद्धांजलि देने का काम भी कर रहे हैं। हमें फख्र है अपने शहीदों पे जो अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान को निशावर करते हैं और अपनी फोर्स का, अपने मुल्क का और अपना नाम रोशन करते हैं। बहुत ही बहादुर ऑफिसर जिसका जिक्र एडी साहब कर चुके हैं। हम लोग उस दिन श्रीनगर में थे, बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके दौरान उनके एक साथी फौजी जवान को, जो एनकाउंटर में साथ में था, जो उनके पास में खड़े थे, उनको गोली लगी और वो उनको अपना काम छोड़ के रेस्क्यू करते हुए जब आगे बढ़े, उसी रेस्क्यू के दौरान शहीद अमन ठाकुर को भी गोली लगी, जिससे बाद में उनकी शहादत हुई। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब उनको लेकर के आए, कैसे एक बहुत ही दुख का माहौल था वहां पर। और जम्मू में जब उनकी मैयत को लेकर के हम लोग गए तो मुझे बड़ी कामयाबी फिर से कि ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह की नापाक जो हरकतें, जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की, इनकी है कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें बेगुनाह लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो बराबर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई आधा दर्जन के करीब ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। कल रात का ऑपरेशन भी जो है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। जे 3 दहशतगर्द जो हैं, जे हमारे खोनमू के सरपंच शबीर अहमद भट्ट को मारा था इन्होंने, उसमें जो शामिल थे उनकी हत्या में। उससे पहले भी जो कुलगाम में वारदात हुई, वहाँ भी सरपंच की हत्या की, उसमें सब लोग हमने पकड़ लिए हैं और उसके पीछे जो मेन दहशतगर्द उसको पहचान कर ली गई है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। शोपियां में जो सीआरपी के जवान को मारा, उसमें भी पूरे का पूरा मॉड्यूल टेररिस्ट का पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बडगाम के अंदर चडूरा में, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है और दहशतगर्द जो उसके पीछे, उसकी पहचान हो गई है, उसका भी जल्द सफाया होगा। इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि हमारे लोग अमन की फ़िज़ा में, अमन के माहौल में रह सकें और लोगों की जान का नुकसान जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहाँ के दहशतगर्द करते हैं उसको रोका जा सके। सर, जो PRIs है जिनको सिक्योरिटी नहीं है वो काफ़ी घबराए हुए हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी क्या अरेंजमेंट? कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं। हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को, जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं
और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटर एजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सर, नौजवान के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो हर चीज़ में आगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे और भी टूरिस्ट में, किस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो सिक्किम को? देखिए, नौजवानों के लिए आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जिक्र कर रहा था अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने पुलिस की तरफ से शूना आसमान का कार्यक्रम किया। यहाँ की बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना बेहतरीन टैलेंट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहाँ की बच्ची समृद्धि सिंह फर्स्ट आई अपनी एज ग्रुप के अंदर, जहाँ की और भी बच्चियाँ गई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहाँ जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिस उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहाँ जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, उसको आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं वो लगाए गए और अब वो बच्ची पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें जहाँ पर पहले क्रिकेट में बहुत अच्छा जो लोग करने वाले उनकी मिसालें हमारे कमेंटेटर दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फ़ायदा उठाना चाहिए और गलत रास्तों के ऊपर चलना नहीं चाहिए। अगर को है तो उनको गलत रास्ता तर्क करना चाहिए। सर, मोहम्मद अमीन और जहांगीर सुरई जो काफ़ी सालों से अभी भी जो है यहाँ पे मतलब एक्टिव है, पुलिस को अभी तक जो है उसके कोई भी इनपुट्स नहीं है, क्या वजह है कि एजेंसी जो है अभी तक फेल हो रही है? देखिए, एजेंसीज काम कर रही हैं। जहाँ पर जो उसने पौधे नए लगाए थे उनकी साख्त राशि काफ़ी पहले हो चुकी है, मगर वो खुद अभी तक जिंदा है, खुद बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है। हर किसी का वक्त ऊपर वाला तय करता है, मगर हमारी तरफ से कोशिशें जारी हैं। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।